अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक पढ़ेंगे, सेल साइकिल। जैसे मैंने पहली वीडियोस में आपको जो है वो सेल साइकिल के बारे में बताया था, आज उसी से रिलेट करता हुआ टॉपिक हम पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में इंटरफेस का एक्सप्लेन किया था, इंटरफेस का नाम लिया था, वर्ड यूज़ किया था। इंटरफेस क्या है, मैंने सेल डिवीज़न का स्टार्टिंग में है जो है वो आपको बताया था, माइटोसिस से सेल डिवीज़न होती है। लेकिन माइटोसिस से पहले भी एक अलग से सेल डिवीज़न की स्टार्टिंग होती है। जैसे हम कोई भी काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, इसी तरीके से सेल्स भी जो हैं वो अपने आप को डिवाइड करने के लिए पहले ख़ुद को तैयार करते हैं। तो वो किन मराहिल से गुजर कर वो ख़ुद को प्रिपेयर करते हैं सेल डिवीज़न के लिए, तो आज वो हम पढ़ेंगे। और ये हमारे जो है वो आज का टॉपिक है, जिसे कहते हैं इंटरफेस। अच्छा, इसको मैं एक सर्कल में एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें मैंने ये सर्कल इसलिए बनाया है कि पूरा एक सर्कल से गुजरने के बाद जो है वो सेल अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल मुकम्मल करता है। पहले जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में माइटोसिस का बताया था, तो माइटोसिस के लिए मैंने इतना पोर्शन सेलेक्ट किया है। माइटोसिस के लिए इतना पोर्शन सेलेक्ट किया है, तो माइटोसिस में मैंने आपको 4 फेजेस का बताया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अच्छा, यहाँ पर आकर मेरी अगर टीलोफेज कंप्लीट होती है तो दोबारा सेल जो है वो स्टार्ट होता है, टीलोफेज गुजरने के बाद स्टार्ट होता है G1 फेज से। ये हमारी क्या है, G1 फेज। अब ये G1 फेज क्या है, हमारा पहला फेज स्टार्ट होता है G1 फेज से। G1 फेज स्टार्टिंग में क्या है, G1 फेज कहा जाता है जिसमें सेल्स अपने जो है लिए प्रोटीन तैयार करते हैं। ये किस टाइप की प्रोटीन तैयार करते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन में माइटोसिस में प्रोफेज के स्टेज में सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर्स तैयार करते हैं उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसे मैंने कहा था ट्यूबुलर प्रोटीन। तो ये ट्यूबुलर प्रोटीन कहाँ से आती है, ये G1 फेज में स्टार्ट होती है, यानी G1 फेज में जो है ये प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। उसके बाद G1 फेज में मैं आपको बता दूं, इसमें सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स में क्या है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम्स आ गए, ETC और भी बहुत सारे जो हैं वो ऑर्गेनल्स आ गए। यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स हो गए। तो ये तमाम जो हैं वो सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, अपनी कॉपी तैयार करते हैं। इसको G1 फेज स्टेज कहा जाता है, जिसमें G1 में जो है वो ऑर्गेनल्स अपनी अब जैसी कॉपीज तैयार करते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है, यहाँ पर इस स्टेज के साथ मैं लिख दूँ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन और सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ ये प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं। दूसरी हमारी स्टेज आ जाती है एस स्टेज। ये क्या है, सिंथेसिस, एस फेज। एस शो कर रहा है सिंथेसिस को। अब सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस कहा जाता है बनाना। अब इसमें क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने जैसी कॉपियां तैयार करते हैं। तो सिंपल अगर क्रोमोसोम्स की मैं बात करती हूँ तो आपने ये सिंपल क्रोमोसोम्स देखे थे, क्रोमोसोम्स का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ये क्रोमोसोम्स है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स इस स्टेज से इस स्टेज में किस तरीके से आते हैं, ये क्रोमैटिड्स बनाते हैं 2, यानी अपने जैसी कॉपी एक और तैयार करते हैं, जिसे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। इस स्टेज को सिंथेसिस स्टेज इसलिए कहा जाता है कि क्रोमोसोम्स अपनी जैसी कॉपीज तैयार करते हैं। इसके साथ साथ ये प्रोटीन भी तैयार करते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज हमारी पे आ जाती है G2 फेज। अब G2 फेज क्या है, G2 फेज वो स्टेज होती है जिसमें तमाम प्रोटीन्स दोबारा अरेंज की जाती हैं, अपने सेल के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है। सेल्स अपनी जो है वो मुकम्मल प्रोटीन तैयार कर देते हैं, वो प्रोटीन जो हमारे सेल डिवीजन में ज़रूरी होती है। यानी ये इस तमाम फेजेस में जो प्रोटीन हमें यूज़ हो रही होती है वो कहाँ पर होती है तैयार, वो G2 फेज में तैयार होती है। अच्छा, यहाँ पर आकर ये पोर्शन जो मैंने छोड़ा है ये G0 स्टेज है। कुछ सेल्स जो है वो अपनी सेल डिवीजन स्टॉप कर देते हैं, यानी सेल डिवाइड नहीं होते, आगे तकसीम के मराहिल में नहीं गुजरते, तकसीम के मराहिल से नहीं गुजरते। अब जैसे नर्व सेल्स हो गए हमारे,
या हमारे जो है वो गुर्दों के सेल्स हो गए या हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स हो गए, ये एक स्टेज पे आकर स्टॉप हो जाते हैं, अपनी सेल डिवीजन को रोक देते हैं। अगर ये प्रोसेस इस तरीके से नहीं करेंगे तो कंटिन्यूसली हमारे ऑर्गन्स में सेल डिवीजन की होने के साथ साथ हमारे ऑर्गन्स बढ़ते जाएंगे, तो एक टाइम पर ये आकर जो है वो सेल डिवीजन रुक जाती है। G2 से जो है वो डायरेक्ट माइटोसिस डिवीजन में कौन से सेल्स आते हैं? एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो वाले सेल्स होते हैं जो हमारे स्किन्स के सेल होते हैं, हमारी जिल्द के सेल होते हैं, जो डेड सेल्स हमारी बॉडी से उतरते हैं, उसकी जगह नए सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डेवलप हो जाते हैं, यानी G2 स्टेज से डायरेक्ट वो माइटोसिस में आ जाते हैं। तो माइटोसिस G2 स्टेज से वो स्टार्ट कर देते हैं प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज, और फिर एनाफेज, और फिर लास्ट में टीलोफेज, यानी इस तरीके से ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है।